Students, welcome to the online class. I am your social science teacher. So our today's topic of chapter 10, Kings, Merchants and Pilgrims, is the spread of Buddhism. आज हम देखना है कि हम बुद्धिज्म उस टाइम पे कैसे स्प्रेड हुआ। तो अगर हम मौर्यास के बारे में बात करें तो पूरे मगध किंगडम में ईस्ट टू वेस्ट अशोका ने ऑलरेडी अपने मिशनरीज को डिफरेंट कंट्रीज में भेजकर बुद्धिज्म को स्प्रेड करा ही दिया था। और ये बहुत सारे इंडियन टेरिटरीज को भी कनेक्ट किया, जैसे पाटलिपुत्रा, अभी पटना जो है, मथुरा और तक्षशिला सेंट्रल एशिया में, चाइना, इराक और रोम में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और तक्षशिला को एस्टैब्लिश किया गया एज रिलीजियस सेंटर। अब रिलीजियस प्रीचर्स जो थे, प्रीचर्स यानी जो धर्म कर्म की बातें बताते हैं लोगों को, उनको हम प्रीचर्स कहते हैं। वो क्या किए, टीचिंग ऑफ बुद्धा को स्प्रेड करने लगे अप टू गंधार एंड सेंट्रल एशिया। अब अफगानिस्तान एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया बुद्धिज्म के लिए, और बहुत सारे मोनास्ट्रीज, स्तूपास और कोलोसल्स स्टैचूज बनाए गए बुद्धा के, और टेस्टोमनी उसके लिए इम्पोर्टेंस था बुद्धा का। तो द रीजन ऑफ बैक्ट्रिया एंड गंधार ऑल्सो बिकेम अंडर द बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। ये सारा रीजन बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया। अब जो इम्पेरर कनिष्का थे, उन्होंने ऑलरेडी 2 रिलीजियस सेंटर्स तो बना ही दिए थे, गांधार स्कूल और मथुरा स्कूल। हाँ, तो अब ये अपने मिशनरीज को चाइना, तिब्बत, कोरिया, जापान और कुछ अदर डिस्टेंट लैंड भेजने लगे, ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सके जो 2 सेक्ट उन्होंने शुरू किया था, महायाना और हिनायाना। तो हिनायाना तो ओल्ड और सिंपल फॉर्म था, बट महायाना जो था वो थोड़ा नया वेरिएंट था। तो इस तरह से बुद्धिज्म जो है वो सेंट्रल एशिया, चाइना, सिल्क रूट के थ्रू बढ़ने लगा, और पिलग्रिम्स और जो मिशनरीज थे वो इंडिया से चाइना और सेंट्रल एशिया तक ट्रैवल करने लगे। फिर एम्पेरर कनिष्का जो थे, उन्होंने कुमार राजीवा को, एक मॉन्क थे जो चाइना गए और बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। और इनका जो अकाउंट है एंशिएंट ट्रैवल्स, ये बहुत ही वैल्यूएबल एविडेंस है बुद्धिज्म पे। और कुछ चाइनीज पिलग्रिम्स थे जो कि इंडिया आए, जैसे फा हेसिन, ह्यून तीसांग एंड आई तीसिंग। इन्होंने ट्रैवलॉग में रिकॉर्ड किया अपना एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कनिष्का के रूल में। उन्होंने क्या फील किया, क्या उन्होंने जाना, वो सारा उन्होंने रिकॉर्ड किया। महायाना बुद्धिज्म जो था वो प्रोमिनेंस बन गया, और इस पीरियड में हर्षवर्धना का जो रूलिंग था, वो रेगुलर एक्सचेंज होने लगा पिलग्रिम्स का इंडिया और चाइना में आना जाना। बुद्धिज्म इस तरह से बहुत सारे कंट्रीज में स्प्रेड हुआ, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में। और इन ऑर्डर टू स्प्रेड बुद्धिज्म, अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा जावा to Sri Lanka. Ashoka also sent his officials to Java, Sumatra, Vietnam, Thailand and Cambodia to preach Buddhist ideals. देखिए, अब बुद्धिज्म को पूरी तरह से दुनिया में फैलाने में अशोका ने एक कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने इवन अपने सन और डॉटर को भी श्रीलंका भेजा, और वो अपने ऑफिशियल्स को जावा, सुमात्रा और वियतनाम और भी बहुत सारे कंट्रीज भेजे, ताकि वो बुद्धिस्ट आइडियल्स के बारे में लोगों को बता सके। फिर ग्रेट स्तूपा बनाया गया जावा में, जो कि डेडिकेट करता है बुद्धा को, और जो स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस रिजल्टेड इन मेनी चेंजेस इन दीज फॉरेन लैंड। टुडे बुद्धिज्म इज अ पॉपुलर रिलीजन इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। आज के डेट में बुद्धिज्म जो है एक पॉपुलर रिलीजन बन चुका है। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।